द्वारका नाम सुनते ही एक अलग ही रहस्य और आश्चर्य का एहसास होता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में इसे भगवान कृष्ण का शहर माना जाता है। महाभारत और पुराणों में द्वारका का वर्णन एक भव्य और शानदार शहर के रूप में किया गया है। इसकी स्थापना भगवान कृष्ण ने की थी। अपने लोगों यादवों की रक्षा के लिए उन्होंने मथुरा छोड़ दी थी। इस शहर का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। कृष्ण के कहने पर उन्होंने समुद्र से जमीन निकालकर यह शहर बनाया था। द्वारका अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिरों, बगीचों और महलों का शहर था। कृष्ण के शासन में यह धार्मिकता और ज्ञान का केंद्र था। हालांकि कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कभी कृष्ण के दिव्य शासन का प्रतीक रहा यह शहर समुद्र में डूब गया। इस विनाशकारी घटना के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। गांधारी का यादवों पर श्राप और आपसी कलह ने भी इसमें भूमिका निभाई। द्वारका का डूबना एक मार्मिक कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे शानदार रचनाएं भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती हैं। द्वारका की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। यह हमें अपने प्राचीन अतीत की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। द्वारका के अस्तित्व के बारे में पौराणिक कथाओं को पुरातत्व के क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक प्रमाण मिला। 1980 के दशक में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने अरब सागर में पानी के नीचे खोज शुरू की। उनके निष्कर्ष बहुत ही अद्भुत थे। लहरों के नीचे उन्हें एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले। ये अवशेष 100 से 300 फीट की गहराई में मिले थे। इन अवशेषों में दीवारों, स्तंभों और बंदरगाह जैसी संरचनाओं के हिस्से शामिल थे। ये खोजें एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करती हैं जो पहले की सोच से कहीं ज्यादा उन्नत थी। कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग ने और भी ज्यादा ठोस तस्वीर पेश की। विश्लेषण से पता चला कि ये अवशेष 1500 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुराने हैं। ये महाभारत में वर्णित काल के साथ मेल खाता है, जिससे प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता बारिच जाती है। हालांकि ये खोजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि और ज्यादा शोध की जरूरत है। इन पानी के नीचे के खंडहरों और भगवान कृष्ण की द्वारका के बीच एक निश्चित संबंध अभी तक पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। फिर भी इन खोजों ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों में बहुत उत्सुकता और उत्साह पैदा किया है। डूबी हुई संरचनाएं भारत के समृद्ध समुद्री अतीत का प्रमाण हैं। वे हमें समय के साथ खो गई एक सभ्यता की झलक दिखाती हैं। आज गुजरात का तटीय शहर द्वारका अपने पौराणिक नाम की स्थायी विरासत का प्रमाण है। गोमती नदी के तट पर स्थित द्वारका हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। इसे सप्तपुरियों हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। द्वारका के केंद्र में भव्य द्वारकाधीश मंदिर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और माना जाता है कि इसे उनके पोते वज्रनाभ ने बनवाया था। मंदिर का 78 मीटर से ज्यादा ऊंचा शिखर पूरे शहर में दिखाई देता है। यह संरचना 72 स्तंभों पर खड़ी है, जो इसकी स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। द्वारका एक तीर्थ स्थल है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान, जो भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, शहर में रौनक छा जाती है। तीर्थयात्री मंदिरों और सड़कों पर आते हैं। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं भक्ति का माहौल बनाते हैं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा द्वारका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी स्थान है। द्वारका नाम संस्कृत शब्द द्वार से लिया गया है, जिसका अर्थ है द्वार। यह शहर की ऐतिहासिक संरचना को दर्शाता है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। ये ग्रंथ द्वारका को कई द्वारों और मजबूत दीवारों वाले एक अच्छी तरह से सुरक्षित शहर के रूप में दर्शाते हैं। इन विशेषताओं की पुष्टि पानी के नीचे की पुरातात्विक खोजों से भी होती है। द्वारका शहर आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं का संगम है। यह भारत के प्राचीन अतीत और उसके जीवंत वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है। भाग 4, द्वारका का डूबना, मिथक और वैज्ञानिक सिद्धांत। द्वारका के डूबने की कहानी उतनी ही रोचक है जितनी इसके अस्तित्व की। पौराणिक कथाएं इस घटना के लिए नाटकीय स्पष्टीकरण प्रदान करती हैं। वे इसे दैवीय प्रकोप और सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव के कारण मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कौरवों की दुखी मां गांधारी ने कृष्ण और यादवों को श्राप दिया था। उसके श्राप ने यादवों के पतन और द्वारका के डूबने में भूमिका निभाई।
यादवों के बीच आंतरिक संघर्षों ने शहर को और कमजोर कर दिया, जिससे यह विनाश के प्रति संवेदनशील हो गया। हालांकि विज्ञान एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। भूवैज्ञानिक और समुद्र विज्ञानी प्राकृतिक आपदाओं को एक संभावित कारण मानते हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर एक प्रलेखित घटना धीरे धीरे तटीय शहर को डुबो सकते थे। एक और संभावना पानी के नीचे भूकंपीय गतिविधि से उत्पन्न सुनामी की है। ऐसी घटना व्यापक विनाश का कारण बन सकती थी और द्वारका को तेजी से डुबो सकती थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. राजीव निगम एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। उनका सुझाव है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई जमीन पर बनाया गया। समय के साथ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण समुद्र ने इस जमीन को वापस ले लिया, जिससे शहर डूब गया। जबकि सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। द्वारका का डूबना प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। यह प्रकृति की शक्तियों के सामने सबसे बड़ी मानव रचनाओं की भी भेद्यता को उजागर करता है। भाग 5। द्वारका की पहेली, सच्चाई, कल्पना और वायरल सनसनीखेज खबरें। द्वारका के आकर्षण ने दुर्भाग्य से गलत सूचनाओं को भी आकर्षित किया है। सोशल मीडिया के युग में सनसनीखेज सामग्री तेजी से फैलती है। अक्सर सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। 2024 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें द्वारका में डूबे हुए मंदिरों और राधा कृष्ण की मूर्तियों को दिखाने का दावा किया गया था। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से साझा किए गए इस वीडियो ने दर्शकों को मोहित कर लिया। हालांकि एक तथ्य जांच वेबसाइट न्यूज मोबाइल ने वीडियो को खारिज कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि यह डिजिटल रूप से बदली गई त्रिआयामी इमेजरी है, न कि द्वारका का वास्तविक फुटेज। इसी तरह 2023 में ट्विटर पर साझा की गई तस्वीरों में कृष्ण की द्वारका के अवशेषों को दर्शाने का दावा किया गया था। इन छवियों को तथ्य जांचकर्ताओं ने जल्दी से खारिज कर दिया। छवियों की पहचान मियामी में नेपच्यून मेमोरियल रीफ, तमिलनाडु के तटीय शहर थरंगंबाड़ी और काल्पनिक शहर अटलांटिस के चित्रण के रूप में की गई थी। ये घटनाएं आलोचनात्मक सोच और जानकारी की पुष्टि के महत्व पर प्रकाश डालती है। जबकि इंटरनेट जानकारी का भंडार प्रदान करता है, विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। अकादमिक पत्रिकाएं, प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट और आधिकारिक पुरातात्विक रिपोर्ट असत्यापित सोशल मीडिया पोस्ट की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक समझदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वास्तविक खोजों को मनगढ़ंत कहानियों से अलग करना होगा। भाग 6। भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण। भगवान कृष्ण का शहर द्वारका भारत की सामूहिक चेतना में एक अनोखा स्थान रखता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और पुरातत्व का संगम होता है, जिससे एक टेपेस्ट्री बनती है जो उतनी ही जटिल है जितनी आकर्षक। द्वारका के तट पर पुरातात्विक खोजें भारत के प्राचीन अतीत की एक रोमांचक झलक पेश करती हैं। वे एक परिष्कृत सभ्यता के अस्तित्व का सुझाव देते हैं जो सहस्राब्दियों पहले फली फूली थी। ये निष्कर्ष पारंपरिक ऐतिहासिक कथाओं को चुनौती देते हैं और हमें प्राचीन भारत की अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। केवल एक धार्मिक स्थल से कहीं ज्यादा, द्वारका भारतीय सभ्यता की प्राचीनता और समृद्धि का प्रतीक है। यह देश की स्थायी आध्यात्मिक परंपराओं और इसकी उल्लेखनीय स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। यह शहर भारत के पूर्वजों की सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण है, जबकि डूबा हुआ शहर रहस्यों को समेटे हुए है। यह भविष्य के शोध के लिए रोमांचक अवसर भी प्रस्तुत करता है। पानी के नीचे के अवशेषों की आगे की खोज और विश्लेषण से शहर के लेआउट, उसके लोगों और उनके जीवन के तरीके के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। द्वारका आस्था, इतिहास और वैज्ञानिक जांच की परस्पर संबद्धता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अतीत वर्तमान से बात करता है, हमसे अपने पूर्वजों की विरासतों का पता लगाने, खोज करने और उनसे सीखने का आग्रह करता है। द्वारका अपने स्थायी आकर्षण के साथ विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। हमें अपने अतीत के रहस्यों में गहराई से उतरने और भारत की विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री को अपनाने के लिए प्रेरित करता है।